नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए लेकिन कंफ्यूज हैं डिजिटल बोर्ड ले या नहीं ले। डिजिटल बोर्ड लेने से क्या बेनिफिट्स होगा, क्या सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्या ऑफलाइन में स्टूडेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो सारा जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल बोर्ड ले तो क्यों ले, क्या इससे बेनिफिट्स क्या क्या होगा, तो सारा पॉइंट बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। सबसे पहले बताएंगे डिजिटल बोर्ड कौन सा साइज का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कितना प्राइस पड़ता है, कितना रुपया लगता है डिजिटल बोर्ड लेने में, सारा जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो होने वाला है। यदि लेने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है गंधर्व वत्स, हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई सालों से स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, मतलब डिजिटल बोर्ड लगा के दे रहे हैं, कैमरा लगा के दे रहे हैं, सारा चीज हम लोग टीचर्स को सेटअप करके दे रहे हैं। टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के दे रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड यदि आप ले भी लिए हैं या लेने वाले हैं, इस पर पढ़ाने के लिए पीडीएफ, पीपीटी, नोट्स, सारा चीज हम लोग डिजिटल बोर्ड पर मतलब पढ़ाने के लिए हम लोग टीचर्स को बना के देते हैं। कहने का मतलब क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है, यदि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आपका उसके बाद का सारा काम हम लोग संभालते हैं, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड में जो भी चीज़ों का जरूरत पड़ता है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइटिंग सेटअप, पीसी, सारा चीज़ हम लोग देते हैं। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमें 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर को आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किसके नाम से? क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो कि आपको सारा काम करके देता है, मतलब टीचर्स का एक दोस्त हो गया, साथी हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इस नंबर को, ठीक है, और सेव जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है, डिजिटल बोर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं ले या नहीं ले। कई सारे टीचर्स को डिजिटल बोर्ड का जरूरत नहीं था, वो डिजिटल बोर्ड लिए और अपना 1.5 लाख 2 लाख रुपया को बर्बाद किए और आज कहीं का नहीं है, ठीक है। कई सारे लोग डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं लेकिन सही जगह पे नहीं ले पाते हैं। तो देखिए अभी का जो समय है, डिजिटल बोर्ड लेना जरूरी है, लेकिन किन के लिए जरूरी है ये आपको समझना पड़ेगा। सपोज दैट आपका काम, यदि आपका काम व्हाइट बोर्ड में भी हो रहा है, ठीक है, आपका काम यदि व्हाइट बोर्ड में ही हो रहा है तो किसी का देख के डिजिटल बोर्ड मत लीजिए, तो व्हाइट बोर्ड से ही अपना काम को चलाइए। लेकिन समय के साथ जो बदलता है अपने आप को, कई सारा चैनल को हम लोग देखे हैं जो 2 लाख सब्सक्राइबर्स था, समझिएगा यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स मतलब आप लोग ऑफलाइन के समझ जाइएगा, जो 2 लाख आपका स्टूडेंट था, ठीक है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स था उस चैनल के। वो चैनल क्या कर रहे थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, WB मतलब व्हाइट बोर्ड, आप लोग समझिएगा ये इस पॉइंट को ध्यान से। 2 लाख सब्सक्राइबर्स था, वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे और सब्सक्राइबर्स अभी 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। कितना हो गया? 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया। क्या चीज लेने पर? डिजिटल बोर्ड, DB लेने पर, डिजिटल बोर्ड लेने पर, ठीक है। बहुत सारा हम लोग चैनल को देखे हैं, ठीक है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स था, ठीक है, और सही समय पर डिजिटल बोर्ड नहीं ले पाया तो अभी कितना है? 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। सही समय पर डिजिटल बोर्ड नहीं लेने के कारण अभी कितना है? मात्र 50,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ा है। तो डिजिटल बोर्ड आपके कंसेप्ट को क्लियर करने, आपके स्टूडेंट को कंसेप्ट को क्लियर करने में, आपको पढ़ाने में आसान कर देता है। जो चीजों को आप व्हाइट बोर्ड पर लिख कर 2 घंटा में एक्सप्लेन कीजिएगा, यहाँ पे इस चीजों को आप 20 मिनट में कर सकते हैं। कहाँ पे आपको 2 आवर्स लग रहा है, कहाँ पे आपको 20 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है कि लेंदी प्रोसेस को आसान बना देता है, जिससे टीचर आसानी से कोई भी बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट को बहुत कम समय में समझा सकते हैं। अब इतना बड़ा आपका सवाल लिखा हुआ है तो आप पीपीटी बनवा लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे रखिए, कहीं सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाइट बोर्ड पर आप लिख रहे हैं। ऑफलाइन में भी क्या है, ऑफलाइन में सपोज दैट आपका एक बैच चलता है 3 से 4, ठीक है, तो आप उतना स्टूडेंट को यदि पढ़ाते हैं 3 से 4 में, सपोज दैट आप 10% नॉलेज दे पाते हैं स्टूडेंट को, आपका डिजिटल बोर्ड रहेगा तो 30% नॉलेज दे पाइएगा। अब जितना देर में आप डिजिटल बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पर लिखिएगा क्वेश्चन को, और डिजिटल बोर्ड में आपका पहले से रहेगा, स्टूडेंट तुरंत देख लेंगे क्वेश्चन को, सिर्फ बनाने का जरूरत रहेगा। तो क्या होगा, स्टूडेंट आपका कम समय में ज्यादा देर पढ़ मतलब हो सकता है। आप जो 1 घंटा पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, तो आपके पास स्टूडेंट आएगा। लेकिन कभी नहीं, कब ऐसा समय आता है जो नहीं लेना चाहिए। बहुत सारा टीचर्स क्या करते हैं, सपोज दैट अभी वो व्हाइट बोर्ड पे चला रहे हैं तो उसका चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका रन कर रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, लोन लेकर डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं और लोन को चुकता नहीं कर पाते, मतलब लोन को नहीं चुका पाते हैं। तो इस समय में आपको डिजिटल बोर्ड नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्या है, सपोज दैट आप
आप यदि सोच रहे हैं सिर्फ हम ऑफलाइन ही पढ़ाएं, सिर्फ हम ऑफलाइन ही पढ़ाएं और कम बच्चा है, ठीक है, ऐसा नहीं है डिजिटल बोर्ड लेने से आपका वो बच्चा बढ़ जाएगा, तो उस समय में भी आप लोग डिजिटल बोर्ड लेने से कोई फायदा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं लीजिए, ठीक है। आपके पास बजट है तब जाके आप लोग डिजिटल बोर्ड लीजिए, नहीं है बजट तो लोन लेके भी डिजिटल बोर्ड लीजिए, तो वैसी जगह पे जहाँ की आपका नीड हो। आप कंपटीटर को देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने कंपटीटर को देख सकते हैं, कंपटीटर मतलब जो इस टाइप से पढ़ा रहा होगा आपके जैसे ही, क्या वो डिजिटल बोर्ड लिए हैं और उसका सब्सक्राइबर्स बढ़ा है, यदि बढ़ा है तो आपका मतलब आपका लेना जरूरी है, ठीक है। मेरा ये कहना है 100% यदि लोग आप डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो आपका सब्सक्राइबर्स या जो भी चीज़ है आपका इंप्रूवमेंट होगा ही, लेकिन इसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से आपको यूज करना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हम लोग जो भी क्रिएटर्स और जो भी यूट्यूबर्स को हम लोग डिजिटल बोर्ड देते हैं या कोचिंग के टीचर्स को हम लोग डिजिटल बोर्ड देते हैं, उसको सारा चीज़ हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला आपका है, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कंपनी, ठीक है। डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। पहले हम लोग समझ गए किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। जैसे आपका ये है स्टूडेंट यदि नहीं बढ़ पाएगा लेने के बाद भी, तो वहाँ लेने से फायदा नहीं है। आप ओनली लोन पे डिपेंडेंट हैं तो वहाँ लेने से फायदा नहीं है। लेकिन आपका सब्सक्राइबर्स अच्छा है, अभी आपके पास पैसा नहीं है लेकिन पैसा आ जाएगा, तो उस जगह पे आप लोग आराम से आसानी से ले सकते हैं डिजिटल बोर्ड को। दूसरा को देख के नहीं लेना है, दूसरा को देख के मोटिवेट नहीं होना है। लेकिन हाँ, आप यदि देख रहे हैं कि मेरा कंपटीटर ले रहा है और आप में भी इतना क्षमता आप पढ़ा सकते हैं कर सकते हैं, तब उसको लीजिए। प्रैक्टिस करने का आप व्हाइट बोर्ड पे भी शुरू करना है, जिसकी कोई की मतलब बहुत सारा टीचर्स हमें कहते हैं सर आप तो व्हाइट बोर्ड पे शुरू नहीं कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं, आप अच्छे से शुरू कीजिए। कम से कम 1 मंथ भी पढ़ा लीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड क्या है, तुरंत भी आप ले जा सकते हैं। 2 दिन 3 दिन में हम लोग घर पे पहुंचा देते हैं डिजिटल बोर्ड, कहीं पे आप इंडिया में कहीं से 3 दिन में घर पे पहुंच जाएगा डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, डिजिटल बोर्ड लेने से कुछ पॉइंट जो है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है आपको कंपनी, कौन सा कंपनी का लेना है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी के बाद आता है साइज, कौन सा आपको साइज का लेना चाहिए ये आपको क्या है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कौन सा साइज का हमको चाहिए सर, देखिए अभी मार्केट की यदि बात की जाए कई सारा साइज आ रहा है, 55 इंच भी आ रहा है, 65 भी आ रहा है, 75 भी आ रहा है, कई सारा साइज क्या है आ रहा है मार्केट में। लेकिन कौन साइज आपके लिए बेहतर होगा तो आप हमें कंटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी आप सभी को बताया जाएगा। तो साइज समझ गए, पहला कंपनी, दूसरा साइज, तीसरा क्या है वेंडर, किससे लेना है, कौन सा वेंडर से लेना है, और चौथा क्या है आपका प्राइस, प्राइस आपको जानना जरूरी है, ठीक है, तब जाके आप लोग डिजिटल बोर्ड लीजिए। तो लगभग आपको हम प्राइस बता देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। प्राइस जो है साइज पे डिपेंड करता है, जैसे 55 इंच का यदि बात की जाए 55 इंच का, तो ये लगभग आपका शुरू हो जाता है 80 के 85 के से आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका है 65 इंच, 65 इंच जो है ये लगभग आपका 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। फिर आपका आता है 75 इंच, इसका यदि बात की जाए 1,40,000 1,30,000 रुपया से लगभग स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है 86 इंच, ठीक है, 86 इंच, तो ये आपका लगभग जो स्टार्ट हो जाता है 2,20,000 2,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट करने का मतलब डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर, ठीक है, कौन सा कंपनी से ले रहे हैं और किन लोगों से ले रहे हैं, वेंडर के ऊपर, तो इस पर डिपेंड करता है आपका ये सारा चीज प्राइस, ठीक है। ऐसा नहीं है डिजिटल बोर्ड कहीं से ले लेना है, पहले समझना है अच्छे तरीके से क्या आपका वो फायदा होगा डिजिटल बोर्ड। लेकिन 90% लोग को क्या हुआ, बेनिफिट ही हुआ है। क्या हुआ, 90% लोग को डिजिटल बोर्ड लेने से बेनिफिट्स हुआ है, लेकिन 10% को बेनिफिट्स नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ है, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ टीचर्स कमेंट कर रहे थे सर डिजिटल बोर्ड लेने से फायदा नहीं हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। उसको मोटिवेट किए, वो इंप्रूवमेंट अभी कर रहे हैं अपने आप में, अपने लाइफ में पहले से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसलिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी था क्योंकि हम लोग जान रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने से हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन कब लेना चाहिए, जब आप देख रहे हैं आपका कंपटीटर ले लिया है, जब आप देख रहे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं अब शुरू कर रहे हैं आज डिजिटल बोर्ड से शुरू करें, ठीक है। हाँ, यदि आपके पास ऑफलाइन में अच्छा बच्चा है, आपके पास पैसा है, तो शुरू कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे। लेकिन यदि आप जैसे स्कूल में मतलब पढ़ा रहे हैं, छोटा सा स्कूल में 2,000-4,000 मिल रहा है, या आप एक कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाने वाले टीचर्स वगैरह होते हैं, या बहुत सारा स्टूडेंट भी सोचता है हम शुरू करें, पढ़ाई जब उसका खत्म हो जाता है, कुछ नहीं निकल पाते हैं कंपटीशन वगैरह में, चाहे बीटेक वगैरह करके भी बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं शुरू करने के लिए। तो शुरू आप दोस्त व्हाइट बोर्ड पे भी कर सकते हैं, पेन टैब पे भी कर सकते हैं, कम बजट में आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि बेहतरीन पढ़ाना है और फेस का वैल्यू बढ़ाना है तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए, लेकिन सही समय पे लेना जरूरी है। ऐसा नहीं बहुत सारा टीचर्स ले लिए हैं उसका रखा हुआ है घर पे, ठीक है, तो एक मोटिवेशन भी होना चाहिए। इसलिए यदि हम लोग से लेते हैं, हम लोग कई सालों से टीचर्स को मोटिवेट करते आ रहे हैं, ऑनलाइन की दुनिया में कैसे आप लोग आ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सारा चीज हम लोग बताते हैं। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम हुआ क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।